तो साहूकार जो है अपने काम में उनका मन नहीं लगता था। उनका मन करता था कितना मैं भगवान का जाप करूं, कितना मैं राम राम कहूं। लेकिन उनका परिवार था तो इसलिए उनको जो परिवार को देखने के लिए काम करना पड़ता था। और जितना वो राम राम जपते थे उतने उनकी बिक्री बढ़ते जाती थी। एक दिन की बात हुई कि ये गए लघु शंका के लिए, तो वहाँ उन्होंने क्या किया, राम राम जपना चालू किया, आराम से राम राम कर रहे थे। राम राम किए तो इनको बड़ा आनंद हुआ कि यहाँ कोई टोकने नहीं आया। लघु शंका करने के लिए गए और कोई टोकने नहीं आते। इसकी अच्छा कि जब हम अपनी शंका मिटाने जाएं तभी भगवान का हम जप करें, ध्यान तभी लगाएं ताकि कोई हमको बुलाए ना। अब ऐसा ये करते करते एक एक घंटा लैट्रिन में बैठे रहे और राम राम जपते रहे। अब बाबा की दया देखिए किस तरीके से किसको बाबा अपने चरण में लेते हैं। अब वो बैठ के जो है अपनी निवृत्ति कर रहे थे और भगवान का नाम जप रहे थे, राम राम कर रहे थे। और हनुमान जी की नज़र इनके पड़ गई। बड़ा तेज उनको क्रोध आया कि मेरे प्रभु राम का सुमिरन हो भी हो गंदी जगह पे। बस क्या किया उन्होंने, एक लाठी मारा। अरे लात मारते तब तक चले जाते, गदा मारते चले जाते, लाठी मारी, छपकी उठाई, नहीं उठे, हिले। फिर एक मुक्का मारा, नहीं उठे। फिर गदा मारी, नहीं उठे। फिर लात मारा, नहीं उठे। कह रहे अरे इतना मैं इसको मार रहा हूँ, इतना बलशाली है ये, कैसे इसके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। हार के चले आए। जब बाबा घर लौटे जो है तो क्या देखते हैं, रामचंद्र जी बेचारे कहाँ रहे हैं। कहें अरे प्रभु ये क्या हुआ। कहें बाला तुमने मुझे इतना मारा और पूछ रहे हो कि ये क्या हुआ। जितना तुमने आज मुझे मारा है, देखो अपनी दशा, तुमने मेरी क्या दशा कर दी है। कहें मैंने तो आपको मारा ही नहीं प्रभु, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं आपके ऊपर हाथ उठाऊं। कहें जब वो बैठा था साहूकार लघु शंका के लिए, अपनी सेवा निवृत्त होने के लिए नित्य क्रिया से, तो वो मेरा नाम का जप कर रहा था। और ये बताओ तुम्हारे एक छपकी से उसको चोट नहीं लगी। अगर वो इंसान होता तो एक छपकी में उठ के भाग जाता, टूट जाता, चूर चूर हो जाता, है ना। फिर तुमने उन्हें जो डंड लाठी से मारा, फिर गदा से मारा, फिर पैरों से मारा, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। क्यों मुझे हुआ? क्योंकि मैं उसके शरीर पर उस समय था। कहें वो आपका गंदी जगह पे न, कहें उसने अपने हृदय से मेरे नाम को लिया था, तो वो गंदी जगह नहीं थी। चाहे जहाँ परमात्मा का नाम लो, अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आप पवित्र मन से भगवान को पुकार रहे हो तो हर जगह शुद्ध है। और अगर आप गंगा में घुसे हुए हो और उसमें आप प्रभु का नाम ले रहे हो और आपका मन विचार गंदा है, तो मछली की तरह हमेशा बदबू करते रहोगे। यही हाल है। तो भगवान की यही महिमा अपनी बता रही हूँ कि आज मैं बैठी और मुझे एकदम अंदर से हुआ कि 3 सूत्र अगर बताऊं, गा के बताऊं तो कैसा रहेगा। वैसे बताती हूँ गा के, लेकिन इस तरीके से बताऊं तो कैसा लगेगा। अरे लागता टू बहिनी परेशान की मन में चिंता, सालत बाटिका